नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो में। आज हम बात करेंगे डिटरमिनेंट्स के अंदर एक और क्वेश्चन की। तो चलिए क्वेश्चन ले लेते हैं। यहाँ पर इस क्वेश्चन के अंदर हमें दिया गया है ये डिटरमिनेंट, जिसमें ए स्क्वायर ए क्यूब माइनस 2, इसी तरह से बी के साथ और सी के साथ ये टर्म्स दी गई हैं, ये एलिमेंट्स दिए गए हैं और इसको इक्वल टू 0 दिया गया है। यहाँ पर हमें प्रूव क्या करना है, ए बी सी इक्वल टू 2 के प्रूव करना है। तो यहाँ पर जो ए बी सी जो है वो डिफरेंट है और प्रूव करना है हमें ए बी सी इक्वल टू 2। तो चलिए इसको सोल्व करते हैं। सबसे पहले हमें यहाँ पर एक प्रॉपर्टी का यूज करना है। इस तरह के जो डिटरमिनेंट होते हैं उनके लिए हम यूज कर सकते हैं। जैसे यहाँ ए क्यू माइनस 2 है, बी क्यू माइनस 2 है, सी क्यू माइनस 2 है इस थर्ड कॉलम के अंदर। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, पहले वो देखते हैं। तो हम इसको दो भागों में बांट सकते हैं। जैसे ये हम लिख देते हैं ए बी सी, पहला कॉलम ऐसे ही लिखना है, दूसरा कॉलम है वो भी ऐसे ही लिखना है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर। तीसरे कॉलम में से सिर्फ ये ले लेंगे एक जो है, यानी कि ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब। तो ध्यान से समझिए, इसको ए क्यूब ले लेंगे, बी क्यूब सी क्यूब, ये प्रॉपर्टी है डिटरमिनेंट की, उसके अकॉर्डिंग लिख रहे हैं। अब ये जो है दूसरा, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं प्लस करके, यानी कि कोई फर्क नहीं पड़ता इसे डिटरमिनेंट पे। तो प्लस करके हमें जो पहले दो कॉलम हैं वो वैसे ही लिख लेने हैं, जैसे ए बी सी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। और जो थर्ड कॉलम में आप देखिए ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब यहाँ पर ले चुके हैं, यहाँ पर क्या बचा माइनस टू माइनस टू माइनस टू। तो हम यहाँ पर ले लेते हैं माइनस टू माइनस टू माइनस टू, यानी कि थर्ड कॉलम हमने ले लिया। ये फर्स्ट कॉलम, ये सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम। तो ये चीज हमारे पास आ गई। अब हम इसको फर्दर सोल्व करेंगे। अब यहाँ पर देखिए हमें क्या करना है, इस जो पहला है, ये जो पहला डिटरमिनेंट है और ये दूसरा डिटरमिनेंट है, अब ये इक्वल टू 0 तो है ही, इसको ध्यान रखना है। अब यहाँ से ए, यानी कि जो फर्स्ट रो है इसमें से तो ए कॉमन ले लें, रो 2 में से बी कॉमन ले लें, रो 3 में से सी कॉमन ले लें। तो क्या जाएगा, यहाँ पर ये आ जाएगा ए बी सी, यही आएगा। यानी कि रो 1 में से ए कॉमन ले लिया, रो 2 में से बी और रो 3 में से सी। तो यहाँ पर ये 1 आ गया, ये 1 आ गया, ये 1 आ गया, क्योंकि हमने ये हर एक रो में से, इसमें से ए, इसमें से बी, इसमें से सी कॉमन लिया है। तो 1 1 1 इस कॉलम में आ जाएगा। यहाँ पर ए स्क्वायर की जगह ए रह गया, यहाँ पर ए स्क्वायर रह गया। इसी तरह से यहाँ बी रह गया, यहाँ पर बी स्क्वायर रह गया, यहाँ सी रह गया, यहाँ सी स्क्वायर रह गया। ये आपकी समझ आ गया होगा, हमने क्या किया है, हर एक रो में से ए बी सी यानी कि कॉमन ले लिया। तो यहाँ 1 ए स्क्वायर, 1 बी स्क्वायर और 1 सी स्क्वायर, ये रह गया। और यहाँ पर ये जो माइनस 2 है थर्ड कॉलम में, इसको बाहर ले लेते हैं। यानी कि यहाँ पर माइनस 2 है, इसको कॉमन ले लेते हैं थर्ड कॉलम में से, इस थर्ड कॉलम में से ये वाला है थर्ड कॉलम इसमें से। तो यहाँ पर ये क्या आ गया, ए बी सी, ये तो ऐसे ही रहेगा। इसी तरह से ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर, ये भी ऐसे ही रहेगा। और यहाँ पर अब ये क्या जाएगा, 1 1 1 थर्ड कॉलम में। कैसे आया, क्योंकि माइनस 2 हमने कॉमन ले लिया, तो माइनस भी आ गया बाहर और 2 भी कॉमन आ गया, तो प्लस का 1 1 1 आ गया। यहाँ पर ये क्या है, 0 है। अब देखिए हमें क्या करना है, जो ये सेकंड वाला है हमारे पास डिटरमिनेंट, इसके अंदर हम इन कॉलम्स को बदल देते हैं। यानी कि थर्ड कॉलम को फर्स्ट पे ले आते हैं और ये जो फर्स्ट वाला है वो सेकंड पे चला जाएगा, ऐसे कर लेते हैं। तो यहाँ पर फर्दर जो है हम यहाँ पर इसको सोल्व कर लेते हैं फर्दर। तो यहाँ पर इससे आगे यहाँ पे चलते हैं। यानी कि यहाँ पर हमारे पास क्या था, ए बी सी, और इस डिटरमिनेंट में क्या था हमारे पास 1 1 1। यहाँ पर ये क्या था, ए बी सी, और यहाँ पर ये क्या था, ए स्क्वायर बी स्क्वायर और ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर, यही था। अब यहाँ पर हमें कॉलम बदलने हैं, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा डिटरमिनेंट पे उससे भी। तो हम क्या करते हैं, थर्ड कॉलम को यहाँ पर ले आते हैं और इसको यहाँ पर ले आते हैं, इसको हम यहाँ पर ले आते हैं, इस तरह से बदल देते हैं। तो यहाँ पर 1 1 1 यहाँ पर आ गया, सेकंड में आ गया ए बी सी आ गया, और यहाँ पर ये आ गया ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। ऐसा हमने क्यों किया, क्योंकि ये डिटरमिनेंट और ये डिटरमिनेंट बिल्कुल सेम हो जाएगा। इसको हम कॉमन ले सकते हैं। अब जब हम इसको कॉमन लेंगे, अब यहाँ से इस चीज को कॉमन लेंगे, तो हमारे पास क्या बचेगा, डिटरमिनेंट हमने क्या कॉमन लिया, 1 1 1 ए बी सी और ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर, ये हमने कॉमन ले लिया। और इसके अंदर अब हमारे पास क्या बचा ब्रैकेट में, ए बी सी, यानी कि यहाँ पर ये ए बी सी है और माइनस 2 है, यही तो आया, इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पर क्या है, हमने इसको कॉमन लिया तो ए बी सी माइनस 2 ही हमारे पास बचा ब्रैकेट में, इक्वल टू 0। और यहाँ पर जो है, अगर अब इक्वल टू 0 आ गई है, तो यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं, ए बी सी माइनस 2 इक्वल टू 0 और ए बी सी इक्वल टू 2। यानी कि जो चीज हमें प्रूव करनी थी वो हम यहाँ से प्रूव कर सकते हैं। और ये जो है, यानी कि ये डिटरमिनेंट है, ये नॉट इक्वल टू 0 रहेगा। यहाँ बस ये जो टर्म है इसी का यूज करके हमें ये निकाल लेना है। क्यों, क्योंकि ए बी सी जो है वो डिफरेंट है, तो वो चीज ध्यान रखनी है। बस यहाँ पर हमें ये यूज करके ए बी सी माइनस 2 जो है इक्वल टू 0, तो ए बी सी इक्वल टू 2 आ जाएगा, जो कि हमें प्रूव करना था। तो इस तरह का कोई क्वेश्चन आ जाए। अब यहाँ पर हमारे पास किसी क्वेश्चन में 3 हो सकता है, यहाँ पर प्लस का साइन हो सकता है, प्लस का साइन होगा तो ये माइनस का 2 हो जाता। अगर यहाँ पर 3 होता, मान लीजिए सेम यही सिचुएशन होती, तो एबीसी इक्वल टू 3 हो जाता। यहाँ पर 1 होता तो एबीसी इक्वल टू 1 हो जाता। यहाँ पर प्लस 1 होता तो एबीसी इक्वल टू माइनस 1 हो जाता। एबीसी की जगह एक्स वाई जेड भी ले सकते हैं। तो बहुत सारे क्वेश्चंस को ये क्वेश्चन जो है एक तरह से उसका जो मेथड हमें बताता है, इस प्रॉपर्टी का हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और इस तरह की वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।